आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कौम आज वजीर-ए-आज़म में अव्वल पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर कर रही है याद। पूरे मुल्क में पेश की जा रही है खराज अकीदत। सकाफत को फरोग देने और आपसी भाईचारे और यकजहती का पैगाम आम करने के मकसद से जम्मू का 2 रोजा दौरा करेंगी कौमी सकाफती जत्था। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत अनंतनाग श्री गुफवारा में मुनक़िद हुआ प्रोग्राम। अवामी मुश्किलात की हुई सुनवाई। अब खबरें तफसील से। कौम आज मुल्क के पहले वजीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर याद कर रही है और उनकी खिदमत को याद किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी जम्मू में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन बल्ला ने कहा है कि आज मुल्क जो तरक्की की राह अबूर कर रहा है, उसकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से ही डाली गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस पंडित द्वारा नाम वाइस चेयरमैन श्रद्धांजलि देने से पहले पंडित जी को पंडित नेहरू जी नेहरू जी की आज हम बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे हैं, जो आज चाचा नेहरू के नाम पे भी आज का दिन ये समर्पित यहाँ पे है। वो पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने देश में काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री का रोल यहाँ पे अदा किया और कई ऐसी नींव डाली। आज हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को यहाँ पे जा रहा है तो वो नींव जो डाली थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डाली थी। चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा देने की बात यहाँ पे है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है, IIT, IIM, एम्स और बड़ी बड़ी ऐसे डैम उन्होंने बना के दे दिए। और तभी से बाद जब समय में कोई भी प्रधानमंत्री आया, देश को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे किया। जो मेन बुनियाद यहाँ पे हम इसलिए भी फख्र महसूस करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी जड़ें वो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से यहाँ से व्यवस्था यहाँ पे थी, और जो लोग उन्होंने सेकुलरिज्म की बुनियाद पे देश को मजबूत करने का काम यहाँ पे रखा। आज ज़रूरत है, समय की पुकार है कि हम दोबारा नफरत की दीवारें जो खड़ी की जा रही हैं सियासी पार्टियों के ज़रिए, जो नफरत फैला के सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, वो हम दीवारें गिरा दें और भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें। हम समझते हैं कि यही हमारी तरफ से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन सर, भारतीय पीठ खुद ही थपथपाती है। अब उनको हिमाचल, कर्नाटक, करगिल का नतीजा देख लेना चाहिए। अगर उनको सब कुछ उन्होंने कराया तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव से बात क्यों रहे? चुनाव करवाने, नतीजा भी उनके सामने आएगा। रंग युग थिएटर ग्रुप की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी दी गई है कि एक सकाफती ग्रुप जो कि पूरे मुल्क में सकाफत को फरोग देने के लिए गर्दिश कर रहा है, वो 15 नवंबर को मंदिरों की शहर जम्मू पहुंच रहा है, जिसका मकसद आपसी भाईचारा और यकजहती का पैगाम आम करना है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जत्थे के 2 दिन के जम्मू क़याम की मुफस्सल जानकारी फराहम की गई है। 2 रोज़ा इन तकरीबात के दौरान जम्मू की सकाफत और इससे जुड़ी अंजुमनें शिरकत कर रही हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं रंगकर्मी हूँ। जम्मू में रंगयुग से बिलोंग करता हूँ और यहाँ जम्मू में ये आपके माध्यम से हम ये सूचना देना चाहते हैं सभी साहित्यिक संस्थाओं को, सभी कलाकारों को और जितने साहित्यकार हैं उन सब को कि एक राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक जत्था है पूरे भारतवर्ष में प्रेम का, अमन का संदेश लेकर घूम रहा है, वो जत्था कल यहाँ जम्मू में पहुँच रहा है। उसके विस्तृत कार्यक्रम हैं, जैसे सुबह 11 बजे एक प्रोसेशन होगा छोटा सा पंचबख्तर महादेव मंदिर से पीर मिठा तक। उसके बाद वहाँ से
3 बजे 2 घंटे की ब्रेक के बाद 3 बजे हम हरीश सिंह पार्क से लेकर यहाँ KL सहगल तक एक जत्था निकालेंगे, जिसमें सभी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जम्मू की, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, थिएटर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं और साहित्यकार बुद्धिजीवी जितने भी हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं। और वहाँ से ये जत्था KL सहगल हाल पहुँचेगा। यहाँ पर एक विस्तृत कार्यक्रम है। कामरेड धनवंतरी पर पेपर पढ़ेंगे डॉक्टर ललित मगोत्रा, और सीमा अनिल सहगल जो हैं वो शांति का गीत गाएंगी। इप्टा जो पटना है उसकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। अनंतनाग जिले के विधि सिटी गुफवारा में आज बैक टू विलेज यानी चलो फिर से गांव की जानिब के 5वें मरहले के तहत एक तकरीब मुनक़िद हुई है। ये प्रोग्राम बीजेपी लीडर और मकामी सरपंच लतीफ़ अहमद खान की ज़ेर क़यादत में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत कर अपने इलाके के मसाइल को उजागर किया है। मकामी सरपंच लतीफ़ अहमद खान ने कहा है कि उनके यहाँ बतौर सरपंच बेशतर तरक्याती कामों को सर अंजाम दिया गया है। शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पंचायत हल्का विदय है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट खासकर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के जितने भी उस्ताद है, बच्चे हैं, हर वक्त मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे। जो मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और उनकी जितने भी टीम है, खासकर मेरे हल्के में GRS, WLW, PHE के जितने भी मुलाजिम हैं, PDD के हैं, अगर बदकिस्मती की वजह से 2-3 डिपार्टमेंटों ने अभी तक हम पंचायत के साथ तालमेल नहीं किया, उसमें खासकर R&B, इरिगेशन, इन 2 डिपार्टमेंट की वजह से हमारे हल्के में कुछ दिक्कतें आई। आपने देखा होगा जो यहाँ तक मेरे हल्के की बात है, 70 साल में यहाँ बहुत सारे MLA मिनिस्टर रहे, मगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सरपंचों के हाथ में बागडोर दिए, 70 साल में वो काम यहाँ के मेरे हल्के में नहीं हुए जो हमने यहाँ पंचायत राज में किए। बहुत बड़े बड़े काम हमने रखे इस साल में भी, स्टेडियम, पुल, रोड, मैकडमराइज रोड, कच्चे रोड, टाइल लाइन, बहुत काम हमने यहाँ पे किया। मेरे साथ एग्रीकल्चर जो मेरे भाई यहाँ पर अफसर है, इसने भी यहाँ बहुत अच्छे काम की, बहुत डिपार्टमेंटों ने यहाँ पे काम की। तो इंशाल्लाह रहमान हमारी यही कोशिश रहेंगे। अभी हमारे 2 महीने बाकी है पंचायत की, तो इस साल भी हमने बहुत अच्छा प्लान रखा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने शालटैंग पालपुरा पुल के करीब सड़क की तामीर के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने खुद भी सड़क पर काम किया है और जब हमने पालपुरी से बात की तो उन्होंने बताया है कि इस पुल को 1.5 साल कबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था और इसके बाद से इस सड़क पर कोई काम नहीं किया गया है। पालपुरी ने कहा है कि जब इसके हमरा किया गया था तो लोगों ने राहत की सांस ली थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने R&B चीफ इंजीनियर JKPCC के MD और DC से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पालपुरी ने LG चीफ सेक्रेटरी और DC से इलाके का दौरा कर यहां के सड़कों की हालत देखने को कहा है। तुलवा ऑटो में थोद अच्छा थोड़ में दा तुलवा ऑटो थोद जेब से पैसे निकालते हुए मैंने खुद यहाँ से JCB मंगवाया, मैंने अपने जेब से जो बाल्टी मंगवाई, मैंने पानों की भीख मांगा मैंने लोगों से और मैंने यहाँ पे बाल्टी डलाई। जनाब अच्छी शुक्रगुजार गुलाम नबी अस्कर मेहनत पानी बरादरी मजन और गुलाम नबी मजबूर अन्य सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में जिला सतह का मुकाबला कौमी प्रोग्राम कला उत्सव 2023 मुनक़िद हुआ है। तकरीब का एहतमाम चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामुल्ला ने किया था। तकरीब में तकरीबन 380 जोनल सतह के टॉपर्स ने 10 आर्ट फॉर्म्स में हिस्सा लिया है। हिस्सा लेने वालों में टॉपर्स को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला बलबीर सिंह रैना मेहमान खसूसी के तौर पर वहां मौजूद रहे। उन्होंने तमाम शुरा की हौसला अफजाई की है।
Central Ismail from Zone Chandosa, आप प्लीज जो पीछे बैठे हुए प्लीज राजमा की मदद दे रहा है पहले हमारे कंटेस्टेंट को ड्रामा सोलो भेज कर देंगे क्लासिकल इसके बाद देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाता है अपने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। उसी की आज एक कड़ी थी कि कला उत्सव का हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था। ये एक इंटरवेंशन है समग्र शिक्षा की जो कि हम हर साल करवाते हैं। सबसे पहले इनमें से हमने जो कंपटीशन जोनल लेवल का कंपटीशन करवाया और जोनल लेवल की कंपटीशन के बाद यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हुआ, जिसमें डिफरेंट आर्ट्स के हवाले से आपने देखा कि तकरीबन 360 बच्चों ने यहाँ पर आज पार्टिसिपेट किया। 10 टाइप्स ऑफ कला के हमने यहाँ पर जो डिफरेंट ज्यूरी मेंबर्स बुलाए थे, उन्होंने खुद इनका जो हुनर देखा और इसमें फर्स्ट सेकंड जो बच्चे आए, अब ये हम आगे यूटी लेवल के कंपटीशन में जाएंगे और ये हर साल हम करवाते हैं। दिस इज़ फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये जो फन है, ये जो इनहेरिटेड टैलेंट है बच्चों में, ये उभारना, ये सामने लाना, क्योंकि एजुकेशन जो होती है ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे की। हम एकेडमिक्स के साथ जहाँ पर हम स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ देखते हैं, नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ भी हम कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चों का जो फन है, बच्चों का जो हुनर है, जो इनर हिडन टैलेंट है, उनको वो सामने उभर के आए और हम उनकी शोकेसिंग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जोनल लेवल पर। देखिए, हम स्कूली लेवल पर जितना भी हमारे से हो सकता है, हमने डिफरेंट स्कूल्स में हमारे पास जो आर्ट रिलेटेड टीचर्स भी हैं, वो उनको नॉट अप टू द मार्क बट जितना उनसे हो सकता है वो उतना उनकी पॉलिशिंग करता है। बट ये जो टैलेंट होता है, ये हिडन टैलेंट जिस बच्चे में होता है, जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे जाता है तो ये खुद ब खुद उसकी फिर ग्रूमिंग हो जाती है और उसको फाइन आर्ट्स के लिए आगे भेजा जाता है। मेरी यही मैसेज है कि ये जो अपना हमारा गवर्नमेंट इतना हमने एजुकेशन सेक्टर में ये काम कर रही है, अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वो जी जान से मेहनत करें और जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसमें भरपूर हिस्सा लें। और लोगों से भी यही अपील है कि वो अपने बच्चों के साथ बेहतरीन टाइम गुजारें ताकि वो बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें। बीजेपी एसटी मोर्चा के तर्जमान और चेयरमैन बंगस वैली ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट हिंदवाड़ा चौधरी सलीम गुज्जर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि हम खुशकिस्मत हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जैसे वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को मिले हैं, जिन्होंने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक में बात की है। उन्होंने कहा है कि वह ज़ाती तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत करने पर वज़ीर-ए-आज़म हिंद का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो गुज़श्ता 2 बरसों से बीजेपी ने कबायली बिरादरी के लिए बहुत सारे काम को सरअंजाम दिया है। जिक्र किया कि हम बड़े ही आज खुश हैं और हम खुशकिस्मती वाले लोग हैं, मुकद्दर वाले जिनको इतना बहादुर एक प्राइम मिनिस्टर मिला है, जिसने हिस्ट्री में पहली बार इजराइल के खिलाफ उन्होंने जनरल असम्बली में जाके स्पीच की और उनको वार्निंग दी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। देखा जाए अगर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काम हुए हैं, चाहे आर्टिकल 370 5 अगस्त के बाद यहाँ पर बीडीसी इलेक्शन हुए उसमें हमें रिजर्वेशन मिली, डीडीसी इलेक्शन हुए उसमें हमें रिजर्वेशन मिली, डीडीसी चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए उसमें हमें रिजर्वेशन मिली, और उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट दी, सीजनल टीचरों को सैलरी बढ़ा दी गई, यहाँ पे मोबाइल स्कूल यहाँ पर दिए गए, कितने गुजर बकरवाल हॉस्टल यहाँ पर बने और कितनी अन्य सारी योजनाएं जिसमें गुजर बकरवाल लोगों को भी रिजर्वेशन मिली। ठीक है, बीजेपी ने भी कहा कि बढ़ने की कोशिश की गुजर पार्टी। नहीं, देखो मैं उसी मौजू पर आता हूँ कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काम हुए जो इतिहास में पहली बार हुए, लेकिन देखा ये जाता है कि जो ग्राउंड लेवल की बात करते हैं आप, जब तक ना यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो जब तक ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन की आज एलजी साहब की तरफ से जो पब्लिक दरबार हो रही है, जब तक ना उनमें
बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंच जब तक उसमें पहुंचेंगे नहीं, अपने लोगों समाज की जो काम रुके हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पे, तब तक वो हल नहीं होंगे। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ने जो काम हमारे लिए किए, इतिहास में पहली बार हुए गुजर बकरार के लिए, और एलजी साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, तो देखा जाता है जमीनी सतह पर के हो रहे हैं। कुछ गुजर बकरार कम्युनिटी के काम रुके हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं ऊपर से, अब एलजी साहब ने भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कोई वो डायरेक्टर के पास, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, किसी सेक्रेटरी के पास वो काम रुके हुए हैं। जिस तरीके से 2019 में ट्राइबल लोगों की सेंसस की गई कि इनको स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। एक अहम पहल करते हुए शॉप साइड आई अस्पताल ने ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के इश्तराक से एक मुफ्त आंखों की जांच का कैंप सफाकदल डाउनटाउन में इनाकाद किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर अपनी आंखों की जांच करवाई है, जिस दौरान मुतलका शोबे के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों को कई अहम मशवरे भी दिए हैं। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा बिलाल अहमद ने इस कैंप की अहमियत को बयान किया है। बीपी शुगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी से हूँ। हमने ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है सफ़ाकदल गासी मोहल्ला में। ये हमारा पहला कैंप नहीं है, हमने इससे पहले भी हर डिस्ट्रिक्ट हर ज़िले में हम ये कैंप मुनक़्क़िद करते रहते हैं। इसका मतलब मुद्दा और मकसद खाली यही है कि गरीब आवाम को हमारी पार्टी से कम कुछ फ़ायदा मिले इस वक्त, और हमारे कैंप करने का यही मुद्दा मकसद है कि लोगों को राहत दिलाना। और हमने ये कैंप शॉर्प आई साइड हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन करके ये कैंप मुंतखब किया है। अभी सुबह से अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ आए जिनके टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हुए हैं, और उससे भी जो पेशेंट सर्जरी के लिए निकले यहाँ से उनको गोल्डन कार्ड पे फ्री सर्जरी हो जाएगी। देखिए दवाई तो नहीं, अलबत्ता सारे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फ्री हो रहे हैं। टेस्ट में कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ओपीडी चार्जेस है, ना कोई टेस्टों के चार्जेस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आपकी पार्टी की तरफ से कि हमारी पार्टी की तरफ से इख्तिदामात बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में हमने और एक मेडिकल कैंप किया जिसमें हमने दवाई भी फ्री दी है लोगों को। हमारा मुद्दा मकसद और यही है कि हमारी पार्टी का कि इस वक्त आप सभी लोगों को पता है कि किस दौर से हमारी गरीब आवाम गुजर रही है। डोडा के जिला तरक्यात कमिश्नर हरविंदर सिंह ने आज जिले में अरविंद ज्वेलर्स नामी एक दुकान का इफ्तिताह किया है। आज इफ्तिताह की गई इस दुकान में तमाम किस्म के जेवरात ने इकसाम के साथ दस्तयाब हैं। डीसी डोडा ने दुकान मालिक को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात भी दी हैं। आप सबको आप एप्लीकेंट जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है। तो आज हमारी शॉप की ओपनिंग हुई है डीसी डोडा के द्वारा। तो हाँ जी डीसी साहब आज शॉप पे आए थे, अपना कीमती टाइम देके हमें बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और भी हमारे बहुत सारे लोग शॉप पे आए थे, जैसे बीजेपी ऑफिस से लोग आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पूरी करेंगे। सारा सामान मेरे पास अवेलेबल है सिल्वर गोल्ड का, जिसको जो चाहिए होगा तो हम इस दिन को दे देंगे। कौन से ब्रांडेड आपके पास है? जी, मेरे पास इटालियन सिल्वर की हर एक आइटम है, राजस्थानी सामान सारा अवेलेबल है। फिर ऐसे भी राजकोट की मेरे पास नोजपिन हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो कुछ टाइम के बाद हम गोल्ड का भी स्टार्ट करेंगे, हॉलमार्क गोल्ड, HUID वाला सारा सामान। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया है, आगे देखें क्या। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।